यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय और उसका 17वां वचन लिखा है। देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। अपने सर पर हाथ रखकर 7 बार बोलें, हे प्रभु यीशु, आपके लहू की जय हो। 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 प्यारे पिता, जितने भाई बहनों ने अपने सरों पर हाथ रखा है, मेरी प्रार्थना है उन्हें यीशु के लहू से धोकर स्वस्थ किया जाए। पथरी, रसोली, कैंसर, ट्यूमर सब जलकर भस्म हो जाए। अंदरूनी बीमारियां, जादू टोने, कमजोरी, शरीर पर आए दाग धब्बे, एलर्जी सब हमारे प्रभु यीशु नाम से जलकर भस्म हो जाए। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु, आज विशेष आशीष दो इस प्रार्थना को सुनने वालों के जीवन में। विशेष आशीष आए। क्रिसमस मनाने की, क्रिसमस नया साल ऑर्गेनाइजेशन की विशेष खुशियां आए, यस्सु के नाम से आमीन। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमें ये बात कहते हैं कि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। आप दुनिया में लगभग सारी चीज़ें मनुष्यों की बनाई हुई देखते हैं। मनुष्यों की लगभग आप कार देखो, मोटरसाइकिल देखो, बेड देखो, सोफ़ा, यहाँ तक कि पेन, कलम, काफ़ी, नोटबुक, ये सब कहीं ना कहीं मनुष्यों की बनाई हुई हैं। किसी ना किसी देश में इन सब की प्रार्थना करके शुरुआत की गई है। आज आप डेवलपमेंट देखते हैं, फ़ोन का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट देखते हैं, और इन सब चीज़ों का बहुत बड़े स्तर पर आज व्यापार है, और ये ज़रूरत की साधन है, ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारी जो हमें मिलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में यहोवा परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में करके रखी है आरंभ से, और बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में कर रखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर के हाथ में थी, हैं और रहेंगी। लेकिन प्रभु अपने भक्तों से, अपने मिलने वालों से, अपने पुकारने वालों से आज कहते हैं कि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। है ना? अब आप सोचेंगे, क्या प्रभु मेरे लिए दूसरा ग्रह बना कर देंगे, या प्रभु मुझे नया कोई दूसरे स्थान में ले जाएंगे? वास्तव में आदमी पापी है, और पाप के स्वभाव से बड़े बड़े कारनामे होते हैं, गलत बुरे बुरे कारनामे होते हैं, और पाप के स्वभाव से ही चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आप ध्यान से देखें, अगर आदमी नरम हो जाए, संयमी हो जाए, तो फिर युद्ध होना बहुत मुश्किल है। तलाक, लड़ाई झगड़े, हथियारों की जरूरत ना पड़े अगर आदमी नरम हो जाए। लेकिन जब जब आदमी जिद्दी होता है, घमंडी होता है, तब युद्ध होते हैं, बंटवारे होते हैं, जंगें होती हैं, और जब लोगों के अपने अपने सिद्धांत बन जाते हैं, तब फिर वो अलग अलग होते हैं, कटते हैं, मरते हैं। ऐसे दुनिया में आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना? लालच, घमंड, गुस्सा, ये सब चीज़ें, जिद्दीपन, ये सब चीज़ें आदमी को कहीं ना कहीं हत्यारा का रूप, मर्डरर
किलर बना देती है। मैं आपको अभी कुछ दिन पहली बात बताता हूँ। एक परिवार, दोनों बहुत अच्छी शादी हुई थी, वो लव मैरिज हुआ था। लड़के को लड़की पसंद थी बहुत डीपली, बहुत आदर के साथ सब कुछ था। लेकिन कुछ फ़ोन पर मिस्टेक्स ऐसी हो गई, गड़बड़ी उनकी, कि पति ने फिर पत्नी को तलाक दे दिया। पता नहीं उनके बीच में शैतान ने क्या गड़बड़ी डाली, और ना तो पत्नी छोटा बनी और ना ही पति छोटा बना। एक भाई ने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई अगर आप जो हुआ सो हुआ उसे माफ़ करके आप आगे से नया जीवन जिए। सिस्टर भी अपना फ़ोन छोड़ देगी, आप भी अपना फ़ोन छोड़ दो, दोनों काम करो, खुशी के साथ जियो। लेकिन दोनों के बीच गुस्सा बराबर था, डिवोर्स हो गया और लड़की अपने घर चली गई। भाई के पत्नियों ने पहले आदर से बुला, फिर लड़ाई हुई, अब बहुत दुख में है। और पति के साथ भी यही हुआ, बहुत सब कह रहे थे छोड़ दे दूसरी शादी हो जाएगी ये वो, और अब पागलों की तरह रह रहा है। बहुत मतलब अलग दुख बन गया, आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा पेन। तो कुछ चीज़ें आदमी बर्दाश्त नहीं करता। मैं सोचता हूँ भाई सब आपका अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना मन है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करके डिसीज़न ले, प्रभु से मांग करके, प्रभु मेरी सहायता कर, है ना। हो सकता है आपका कोर्ट सबको पसंद ना आए, पर आपके कुछ लोगों को पसंद आए। हो सकता है आपके सूझ आपको पसंद आए, पर सबको पसंद ना आए। ये नेचर है आदमी की, थिंग्स है ना। तो वचन बताता है कि परमेश्वर के हाथ में ये चीज़ें हैं। देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, है ना। यानी कि प्रभु हमारे अंदर नए सोच विचार भरना चाहता है। मैं आपसे सच कहता हूँ, आप क्रिसमस से पहले, नए साल से पहले 3 बार विशेष भेंट दान जरूर भेजे, विशेष भेजे। खुदा कुछ ना कुछ विशेष आपकी जिंदगी में आशीष जोड़ेगा, है ना। वचन कहता है कि पहली बातें स्मरण न रहेंगी। अब पहली बातें क्या क्या जुड़ी हुई आपके जीवन में आपको ही पता होगा। पहला क्या चरित्र है, क्या सोच है, कर्जा है बिजली विभाग का, पारिवारिक विभाग का, आधिकारिक विभाग का, बिजनेस विभाग का। एक अलग अलग टचमेंट है, तो अलग अलग नेचर है, अलग अलग आदमी का स्वभाव है, लाइफ है। आप खुदा में अपने आप को समर्पित करें, है ना। और खुदा से बहुत बार इस वचन को पढ़ करके कहें, आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा विशेष आपको बनाएगा। ये प्रभु के हाथ में है, सेनाओं के यहोवा के हाथ में है ना, है ना। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमारे अंदर काम करना चाहता है, हमारे पर्सनल जीवन में काम करना चाहता है। दूसरा शमूएल 16 अध्याय में राजा दाऊद को लोगों ने कोसना शुरू कर दिया, अरे तू गलत है, तू बेवकूफ़ है। और उसने एक ही बात कही, उसके सैनिक ने राजा दाऊद के, मैं जाऊं और उसका सर काट दूं। राजा दाऊद ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, प्रभु ने अलाउ किया है, प्रभु की इच्छा यही है, प्लीज तू कुछ मत कर। और वो चाहता तो उस आदमी का उसी दिन सर धड़ से अलग कर सकता था, बिल्कुल अलग कर सकता था, लेकिन राजा दाऊद ने उसे रोका और वो रुक गया। और थोड़े दिन बाद वही आदमी फिर क्षमा मांगने आया, है ना। वही आदमी क्या करता है, फिर माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, तू तो धर्मी व्यक्ति है, तू पवित्र संत है, तू भला आदमी है। फिर वो खुदा के बेटे के सामने, ये समझो परमेश्वर के दास के सामने, फिर वो गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है। आज आप किस हालात में हैं, दर्द है, पीड़ है, जादू है, टोना है, लड़ाई है, झगड़ा है, कलेश है, कर्जा है, आप बस प्रभु यीशु से जुड़ जाएं, प्रभु यीशु के सम्मुख आ जाएं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करना शुरू कर दें।
प्रभु यीशु आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे। रूत की पुस्तक में रूत की सासू नुआमी कहती है कि हे रूत, तू अपने घर चली जा, कुछ नहीं हो सकता, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे पास कोई दूसरी संतान नहीं, मेरा पति मर चुका है, मेरे दोनों बेटे मर चुके हैं। लेकिन रूत ने कहा मैं तेरे साथ आई हूं, तेरे साथ ही आगे बढ़ूंगी। और वो बढ़ी और उसने कहा जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर के जब ये बात कान में गई तो उसने कहा ठीक है। और फिर प्रभु ने उसकी शादी भी कराई और उसको बेटा भी दिया, रूत को जो विधवा हो चुकी थी। और ऐसा नहीं कि एक पति किया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, नहीं, प्रभु ने एक ही आदमी के साथ जोड़ दिया, बढ़िया आदमी के साथ, और उस आदमी को नरम दीन किया जो उपयोगी पात्र हो गया। आप कहाँ उजड़े हुए हैं, किस क्षेत्र में उजड़े हुए हैं, कहाँ आप शर्मिंदा हैं, किस मामले में आप दुखी हैं, है ना? परमेश्वर के सामने जब आप इस बात को व्यक्तिगत प्रार्थना में रखेंगे, परमेश्वर को भरोसे से आराधना करेंगे, परमेश्वर को भरोसे से दान भेजेंगे, तो खुदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चट्टान तोड़ देगा, आपके लिए काम करेगा। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु है, आपको वो बुलाता है, कहता है अपना बोझ मुझे दे दे, अपना जुआ मेरे कंधे पर रख दे। वचन कहता है पहली बातें स्मरण न रहेंगी, यानी मैं दिल से दिमाग से तेरे उन्हें हटा दूंगा। आपने कई बार देखा होगा कुछ बहनें बुजुर्ग, कुछ जवान भाई, कुछ जवान बुजुर्ग भाई जब अपनी दास्तान बताते हैं, अपने परिश्रम की बातें, बेचारे रो पड़ते हैं, अपने काम की, अपने हालात की बातें बताते हैं, रोते हैं, ऑटोमेटिकली आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना? परमेश्वर कहता मैं तेरा मन भी, हृदय भी ऐसा कर दूंगा कि तुझे वो घाव तुझे चुभेंगे नहीं, उन घाव में अब दर्द नहीं होगा। मैं तुझे इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत, इतना पवित्र, इतना सामर्थ्य कर दूंगा, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा। कहता है पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी, है ना? सोच विचार में भी नहीं आएंगी। मुंह पर जुबान की तो अलग बातें हैं, है ना? आप हालेलुया हालेलुया लगातार बोले, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, लगातार बोले। एक भाई प्रार्थना में आए और उनके पास कुछ भी नहीं था, जीरो थे वो, प्रभु में बहुत अच्छे से जुड़ गए। फिर उनके प्रभु ने संतान दी, बेटा बेटी दी, फिर प्रभु ने उनको घर दिया, और फिर जहाँ उन्होंने घर लिया उस आदमी ने ज़मीन दे दी पर रास्ता नहीं दिया, रास्ता मना कर दिया, और नक्शे में भी रास्ता नहीं है। अब ज़मीन है, बिना रास्ते के क्या हो सकता है? सब परेशान, गांव के लोग गए, पंचायत हुई, बहुत रोए और परेशान है। कई बार लोगों ने ठग भी लिया, तो हमारी दावत कर, हम तेरा काम कर देंगे। ये सब भी हुआ पर रास्ता नक्शे में नहीं था। फिर वो प्रार्थना में आए, मैंने कहा भाई देखो, अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के बलिदान पर, पापों की क्षमा मांगी है और आप सारे अधर्म और पाप छोड़कर आए हैं, तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, आपको दिलाएगा। तो एक भाई ने कहा भाई प्रभु ही कैसे करेगा जब नक्शे में रास्ता नहीं है? मैंने कहा भाई देखो, ये बात आपकी 100% सही है, लेकिन मैं यही कहूँगा प्रभु जरूर कराएगा, बस आप विश्वास करो। हमने प्रार्थना किया और वो फिर विश्वास में जुट गए, प्रार्थना में लगे रहे। तो एक दिन उस मालिक ने, जिसने ज़मीन बेची थी, उसको बुलाया और उसने कहा देख, ये रास्ता हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, रास्ता हमने इस साइड छोड़ा ही नहीं है, लेकिन तेरे लिए हम स्पेशल रास्ता छोड़ रहे हैं। उस मालिक ने आकर कहा, जिसने मना कर दिया था।
अब वो आदमी अपनी बात बताते हुए रोता है, गुनाहों की माफ़ी मांगता है, यीशु को अपना उद्धार करता कहता है। प्रभु आपसे प्यार करता है। मैं फिर कहता हूं, यीशु आपसे प्यार करता है। आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है, चैनल पर जुड़ जाना है, चैनल शेयर करना है। हम बहुत शीघ्र ऑनलाइन मीटिंग शुरू करेंगे। एक निश्चित समय पर ऑनलाइन आया करूंगा मैं, और आप बहुत बड़ी बड़ी आशीष से पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुदा पर भरोसा करें, यीशु पर भरोसा करें। वचन कहता है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं, उसके कारण तुम हर्षित और सर्वदा मगन रहोगे। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आमीन। है ना? प्रभु का विचार यही है, प्रभु के मन में यही बातें हैं कि मैं तुम्हें आनंदित बनाऊं। आप हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, आप पढ़े लिखे, नौकरी नहीं मिली, बहुत सारे काम किए पर शुरू नहीं हुए, आप रोक रहे हैं पर कोई रुक नहीं रहा, बुरी लतों में जा रहे हैं। बस आप भरोसा करें। आपका भरोसा आपको आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा, आपके आने वाले दिनों को आशीष देगा। सब कहें आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, या कहीं भी कैसे भी हालत में है, तो आप उसके सर पर हाथ रखें और मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाए, बुरी लतों से, शराब से आज़ाद हो जाए, हर तरीके के नशे से आज़ाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिप जाए, प्रभु यीशु के लहू में आशीषित हो जाए, बांझपन रिम्यू हो जाए, अंधापन, बहरापन, गूंगापन रिम्यू हो जाए, नई आशीष आए, नया जीवन आए। प्रभु यीशु के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।